रेडी स्टार्ट। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। वे हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं और उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए। जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार की और भी बहुत सी कमजोरियां हैं जिन पर हमें विजय पानी है। इस काम के लिए सभी समुदायों के क्रांतिकारी उत्साह वाले नौजवानों की आवश्यकता है। यह बात शहीद भगत सिंह के संगठन नौजवान भारत सभा के लाहौर से प्रकाशित घोषणा पत्र में कही गई थी। बिल्ली के रास्ता काट देने पर यह समझना कि आगे दुर्घटना होने के आसार हैं। कहीं जाते समय कोई छींक दे तो यह समझना कि होने वाला काम बिगड़ जाएगा। छत पर कौवे के बोलने का यह अर्थ निकालना कि कोई मेहमान आने वाला है इत्यादि ऐसी अनेक धारणाएं समाज में प्रचलित हैं जिनका कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर भी लोग इन बातों में विश्वास करते हैं। मनुष्य प्रायः अपनी शक्ति को बाहरी साधनों, पद, धन या परिस्थितियों में खोजता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके अपने भीतर विद्यमान होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतस में अनंत ऊर्जा, साहस, विवेक और सृजनशीलता का एक अक्षय स्रोत निहित है। बस उसे खोजने की जरूरत होती है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और निरंतर पुरुषार्थ करता है, तब उसकी सुप्त शक्तियाँ स्वतः प्रकट होने लगती हैं। इतिहास साक्षी है कि जिन व्यक्तियों ने सीमित साधनों में भी असाधारण कार्य किए, उनकी सफलता का आधार बाहरी संसाधन नहीं बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और अटूट संकल्प था। मेरी पत्नी अस्पताल जाने के नाम से घबराती हैं। कहती हैं वहाँ जाना तो आसान होता है, लेकिन बिना भर्ती हुए लौटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कल उनके दांत में दर्द उठा तो उन्होंने बताने में संकोच नहीं किया। उन्हें भरोसा था कि वही एक मर्ज है जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। दांत का दर्द बहुत जल्द असहनीय हो जाता है। इसका ध्यान आते ही मैंने कहा, चलो तुरंत हो जाओ, अभी निकल लेते हैं। उन्होंने पूछा, किस डॉक्टर के पास ले चलोगे? मैंने सुझाव दिया, घर के सबसे करीब जो डेंटिस्ट हैं उसी के पास चलते हैं। मेरा जवाब उन्हें पसंद नहीं आया। राष्ट्रीय ध्वज की कहानी इस एहसास के साथ साथ आगे बढ़ी कि स्वतंत्रता आंदोलन का अपना एक अलग प्रतीक होना चाहिए। पुस्तक राष्ट्रीय आंदोलन के अहम पड़ाव जैसे स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान ध्वज डिजाइन के अलग अलग चरणों को भी चिन्हित
करती है और स्पष्ट रूप से यह बताती है कि वर्ष 1920 के आसपास तक ध्वज का बुनियादी डिजाइन तय होने लगा था।